नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने राजकुमार और एरावत हाथी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा और एक थी रानी। राजा के 7 लड़के थे। राजा का नाम रतन सिंह और रानी का नाम माधवी था। वह बहुत ही धर्मात्मा व न्यायप्रिय राजा था। बहुत ही दयालु राजा भी थे। अपनी प्रजा का वे बहुत ही ध्यान रखते थे। उनके दुख सुख का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। राजा अपने सभी बच्चों का विशेष ख्याल रखते थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दौलत के वे बहुत ही धनी थे। नौकर चाकर सभी उनसे खुश रहते थे। राजा का राज्य बहुत बड़ा था। उनके राज्य का नाम चंद्रपुर था। उनके राज्य में सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। राजा के महल में एक बहुत बड़ा उद्यान था। उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, फूलों व फलों के लगे हुए थे। तरह तरह के सुगंधित पुष्पों के पेड़ लगे हुए थे। उनकी देखरेख के लिए एक माली की नियुक्ति की गई थी। राजा ने उसे पेड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ चुने गए होशियार माली रखे हुए थे, जो पेड़ों में खाद पानी डालने व उनकी देखरेख करने की उनकी ड्यूटी थी। उनके उद्यान में एक अत्यंत ही खूबसूरत वाला खुशबू वाला पेड़ लगाया गया था, जिसकी खुशबू पूरे महल के अंदर तक आती थी। एक बार रात के वक्त खुशबू वाला फूल अचानक किसी ने चुरा लिया। जब सुबह माली ने उद्यान का दरवाज़ा खोला और जब देखा कि जिस जिस पर अत्यंत ही सुंदर व खुशबू वाला फूल आता है, उसके फूल को किसी ने अचानक तोड़ लिया और वह फूल गायब हो गया। उन्हें किसी ने चुरा लिया है। तब वह डर गया। उसने सोचा कि जब वह फूल राजा साहब मांगेंगे पूजन के लिए तो वह कहाँ से लाएगा। डर के मारे उसकी तो जान निकल गई। परंतु उसने राजा साहब के पास पुष्पों की चोरी होने की बात बताना उचित समझा। उसने राजा साहब से कहा कि रात में सुंदर खुशबू वाले फूल चोरी हो गए हैं। तब राजा साहब बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे इतने अच्छे खुशबू वाले फूलों की चोरी करने आया। यह सिर्फ भगवान में पूजन के लिए चढ़ाने के काम में आता है। ऐसा दुर्लभ फूल सारे हमारे बगिया में ही हैं और आसपास कहीं भी नहीं है। इस फूल को चोरी किसने की है, उसका पता जो लगाएगा उसको मैं उचित इनाम दूंगा। तब राजा के बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं रात में जागकर आज उस चोर का पता लगाऊंगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, आज की रात बेटा तुम जागकर उस चोर का पता लगाओ। बड़े बेटे राजकुमार ने, जिसका नाम अमित था, वह अपने महल के उद्यान में ही रात को सोया और चोर को पकड़ने के लिए चौकीदारी करता रहा। जब वह उद्यान में पलंग पर सो रहा था तो उसे 2:30 बजे रात को 2:30 से 3 बजे के करीब अचानक नींद आ गई। सवेरे जब उसकी आँख खुली तो पता चला कि खुशबू वाले बेशकीमती फूलों की रात में चोरी हो गई है। अब राजा साहब ने कहा, ठीक है, तुमने चोर को नहीं पकड़ा, मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। इतने में दूसरे राजकुमार ने कहा कि ठीक है, आज की रात मैं बगीचे में रात को सोकर उस फूल चुराने वाले की रखवाली करूँगा।
वह मैं उसे पकड़ूंगा। तब राजा साहब ने कहा कि ठीक है। दूसरे राजकुमार ने भी देर रात तक जागकर बगीचे के फूलों की रखवाली की, लेकिन उसे भी नींद रात में लग गई। दो ढाई बजे वह भी सो गया। सुबह सुबह राजा ने देखा तो दोनों राजकुमारों से बहुत नाराज हुआ। उन्हें घर से बाहर शहर छोड़कर जाने को राजा ने आदेश दिया। बड़ा राजकुमार व दूसरे नंबर का राजकुमार, इन दोनों को घर से बाहर निकालकर वह शहर छोड़ने का राजा ने आदेश दिया। ये दोनों ही शहर छोड़कर अपना घोड़ा लेकर शहर के बाहर चले गए। इतने में तीसरे व चौथे राजकुमार ने सोचा, राजा से कहा कि हम रात में जागकर चोर को पकड़ेंगे, परंतु बाकी दोनों भाइयों की तरह उनने भी चोर को नहीं पकड़ा। इसी प्रकार छठवें राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं चोर को पकड़ूंगा, परंतु उसने भी चोर को नहीं पकड़ा। उसे भी रात में नींद आ गई। इस प्रकार 6 राजकुमार को राजा ने कहा कि तुम भी शहर के बाहर चले जाओ। अब छोटा राजकुमार था, उसका नाम दीपक था। उसने कहा कि राजा से कि पिताजी, मैं चोर को पकड़ूंगा। तब राजा ने कहा ठीक है, तुम एक कोशिश करके देख लो। छोटा राजकुमार ने अपनी पलंग रात में बगीचे में डलवाई। वहीं पर वह सोने के लिए चला गया। बाकी सभी राजकुमार अपना अपना घोड़ा लेकर शहर के बाहर चले गए। छोटा राजकुमार रात में सोने के पहले वह हाथ की एक उंगली को थोड़ा सा चाकू से काट लिया और उस कटे हुए उंगली में उसने मिर्ची व नमक लगा दिया। इससे उसके हाथ में रात भर दर्द होता रहा। उसकी उंगली, जिसकी वजह से सारी रात दर्द के मारे कराहता रहा, उसको रात भर नींद नहीं आई। जब रात को 2-2:30 या 3 बजे करीब उसको बगीचे में कुछ आहट सी मालूम हुई। वह तुरंत हाथ में एक डंडा को लेकर उद्यान के अंदर गया। जब वह अंदर बगीचे में पहुंचा तो उसे फूलों वाले पेड़ पर कुछ परछाई दिखाई पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, पूछा कि कौन है। किसी का जब कोई उत्तर नहीं उसे सुनाई पड़ा तो वह स्वयं वहां पर जाकर देखने लगा। उसने देखा कि खुशबू वाले पेड़ों में से कोई एक हाथी फूल तोड़ रहा है। उस हाथी का रंग सफ़ेद था। जब राजकुमार उसके पास में पहुंचा तब हाथी डर के मारे भागने लगा। इतने में डंडे से राजकुमार ने हाथी की पूंछ को नीचे करके उसकी पूंछ पूंछ को पकड़ लिया। फिर हाथी ने कहा कि राजकुमार जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं देवलोक से आया हूँ। मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है इस खूबसूरत सुगंधित फूलों को लाने के लिए। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी यहाँ पर फूल चोरी चुराने नहीं आऊँगा। मैं एरावत हाथी हूँ, इंद्र भगवान का ही हाथी हूँ। मैं आपको अपनी पूंछ से 2-3 बाल देता हूँ। जब आप मुसीबत में हो तो एक बाल को जला देना। मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार से विनती करने लगा। राजकुमार ने उससे बाल ले लिए और उसे छोड़ दिया। हाथी बिना फूल तोड़े ही वापस देवलोक को चला गया। अब राजकुमार बहुत खुश हो गया। फिर वह अपने हाथ में दवा लगाकर चैन की नींद सो गया। जब सवेरा हुआ तब राजा साहब ने बगीचे में आकर देखा कि राजकुमार सो रहा है। राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसे राजा ने उसको उठाया और बोला कि तू भी तेरे भाइयों की तरह सो रहा है, तू भी घर से चला जा। चोर को पकड़ने में तू भी असफल हो गया। तब राजकुमार ने उठकर बताया कि वह रात भर नहीं सोया और कोई चोर आया था, उसको मैंने जोर की डांट लगाई तो वह भाग गया। फिर उसने बोला कि आज आपका फूल चोरी नहीं हुआ है और अब चोर भी डर के मारे भाग गया, वह भी लौट कर नहीं आएगा। तब राजा ने पेड़ के पास अपने खुशबू वाले
फूलों के सुरक्षित देख बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे अपने राज्य में आधे राज्य का मालिक बना दिया। कुछ समय के पश्चात छोटा राजकुमार घूमते हुए अपने राज्य से बाहर गया तो उसे मालूम पड़ा कि 7 समुंदर पार एक राजा रहता है जो कि अपनी राजकुमारी की शादी के लिए अच्छा, धनवान व बहादुर तथा विद्वान राजकुमार की तलाश कर रहा है। बहुत से लोग उस राजा के राज्य में उसकी बेटी की शादी के लिए राजकुमार आने लगे। राजा का नाम प्रताप सिंह था और उसकी राजकुमारी का नाम मोहिनी था। रानी का नाम प्रियंका था। वह बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पर बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार आए थे। राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर की तैयारी की थी। उसके स्वयंवर में छोटे राजकुमार ने भी जाने की सोची। उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए उसको ऐरावत हाथी की याद आई। उसने उस हाथी के दिए हुए बाल को जला दिया। तुरंत हाथी हाजिर हो गया। हाथी से राजकुमार ने कहा कि तुम मुझे उस राजकुमारी की शादी में जाने के लिए अच्छे से कपड़े व एक बढ़िया वाला घोड़ा दिलवाओ। हाथी ने उस चमचमाता बढ़िया वाला सोने का घोड़ा व चमकीले वाले सुंदर कपड़े, साथ में चमकने वाले जूता भी राजकुमार को दिलवाए। राजकुमार सज धज कर अपने सर पे एक बढ़िया सा केप लगाकर वह 7 समुंदर पार राजा के घर में पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि दूर दराज से अनेक देशों के राजकुमार उस राजकुमारी की शादी में उपस्थित हुए हैं। वह भी अपने घोड़े पर बैठकर वहां पहुंच गया। उसका घोड़ा आसमान में उड़ता हुआ राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गया। वहां पर बड़ी सी भीड़ भाड़ थी। सब तरफ धूमधाम मची हुई थी। सभी लोगों ने खास कर राजकुमारों का निरीक्षण किया और राजकुमारी को भी देखा। राजकुमारी सभी राजकुमारों को अपनी दासियों के साथ जा जाकर उनका परिचय करने में लगी हुई थी। छोटे राजकुमार को राजकुमारी ने भी देखा। वह राजकुमारी बहुत ही छोटे राजकुमार को अच्छी लगी। फिर वह वहाँ से तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य में आ गया और उस हाथी के दिए हुए बाल को जलाकर उसे बाद में बुलाया। हाथी तुरंत आ गया। राजकुमार ने उसे उसका घोड़ा वापस करके अपने राज्य में चला गया। जल्दबाजी में उसका एक जूता राजकुमारी के स्वयंवर में ही छूट गया था। जब राजकुमार अपने घर पर पहुंचा तो उसके 6 भाई थे, वह भी घर पर वापस आ गए थे। राजा से उन्होंने माफ़ी मांग ली तो राजा ने उन्हें पुनः अपने पुत्रों को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय के बाद में जब राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमार को जो एक जूता गिर गया था, उस जूते को पहनने वाली खोज राजा ने करवाई। राजा ने सब तरफ अपने मंत्री के साथ कुछ गुप्तचरों को साथ लेकर जाकर जूते वाले राजकुमार की खोज करनी शुरू कर दी। फिर सारे राज्यों के राजकुमारों व उनके नगरों में ऐलान करवा दिया कि जिस किसी का भी यह जूता हेरात दरबार में पाया गया है वह आकर स्वयं राजा से मिले। क्योंकि सभी राजकुमारों को शादी करने से उनकी राजकुमारी ने मना कर दिया था, वह भी राजकुमार अपने अपने घर वापस लौट गए थे। राजकुमारी ने राजा से अपने पिताजी से कहा कि वह जूता जिसका है उस राजकुमार को ढूंढ कर लाया जाए। उसी राजकुमार से शादी करूँगी। अब सभी राज्यों में जा जाकर उस जूते को लेकर राजा की सेना वहाँ पर जाती। जिसके पैर में वह जूता आ जाएगा, उस जूते को दूसरे पैर वाला भी जूता मिल जाए तो वह राजकुमार को राजा के पास राजदूत लेकर आएंगे। वह राजा की राजकुमारी से उसे उसकी शादी की जाएगी। राजा के राजदूत उस जूते को लेकर उसे खूब ढूंढते रहे, राजकुमार की खोज करते रहे, पर जूते वाला राजकुमार नहीं मिला। फिर राजा ने उस राजकुमार को ढूंढने के लिए इनाम घोषित कर दिया। राजा ने सभी राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि
यह कहा कि जिसका भी यह जूता है वह यदि वापस आ जाएगा तो उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी तथा उसे इस राज्य का आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। फिर छोटे राजकुमार ने जब यह राजा की इनाम वाली घोषणा सुनी तो वह तुरंत अपने पिताजी से आज्ञा लेकर 7 समुंदर पार उस राजकुमारी से शादी करने के लिए रवाना हो गया। उसने फिर से एक हाथी का दिया हुआ बाल जलाया और वही घोड़ा व कपड़ा वापस मांगकर उसे पहनकर सर में सुनहरा सोने का केप लगाकर अपना एक जूता पहनकर राजकुमारी के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उसे देखा और दूसरा जूता भी उसके पैर में पहना कर पता चला कि उसी राजकुमार का जूता है। वह राजा प्रसन्न होकर तुरंत राजकुमार की शादी उस राजकुमारी के साथ कर दी। उसे अपना आधा राज्य भी इनाम में दे दिया। राजकुमारी भी बहुत ही खुश हो गई। वह दोनों राजकुमारी को लेकर राजकुमार अपने पिताजी के पास वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगे। राजा व उसके भाई भी प्रसन्न होकर सभी मिलजुल कर प्यार के साथ रहने लगे। राजा ने 6 राजकुमारों की भी अच्छे से राज्य के राजाओं की राजकुमारियों से साथ उनकी शादी करवा दी। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।